सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है सैटरडे स्पेशल सेशन में। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने कोई चौथे या पांचवें गियर वाली गाड़ी देखी है जिसमें सिर्फ पांचवां गियर हो या चौथा गियर हो? आपको ऐसी कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। मतलब हर गाड़ी के अंदर पहला दूसरा तीसरा गियर लगने के बाद ही पांचवां गियर लगता है ना। अब देखो, जो रीडिंग करते हो ना आप हिंदू के, एक्सप्रेस के, एडिटोरियल्स को, वो पांचवें गियर की रीडिंग है। मतलब आप अपनी रीडिंग की हाइट पे होते हो उस वक्त। पर अगर आपको उस हाइट तक पहुंचना है तो आपको पहले दूसरे तीसरे गियर से होके निकलना पड़ेगा। तो एक छोटी सी एनालॉजी दी है मैंने, जैसे गाड़ी के अंदर पहला दूसरा गियर लगाना जरूरी है, वैसे ही रीडिंग, इजी वाली रीडिंग भी करना जरूरी है। आपका वार्म अप रीडिंग का होता है फ्रंट पेज से। आज का फ्रंट पेज आपके सामने है इंडियन एक्सप्रेस का। मैं पूरा फ्रंट पेज आपको पढ़ के दिखाऊंगा कैसे पढ़ा जाता है। 15 से 20 मिनट में हर रोज कैसे आप इसको कवर कर सकते हो, है ना, और कैसे आप अपना रीडिंग को और इफेक्टिव और फास्ट बना सकते हो। शुरू करें अपनी क्लास को। फोकस से देखना, बहुत ही गेम चेंजिंग सेशन होगा। अगर आपको इस सेशन की आदत पड़ गई, रोज आप घर भी कर सकते हो इसको अपने आप। मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले सारी की सारी हेडलाइंस आपको पढ़ के बता देता हूं क्या ये कहना चाह रहा है, फिर अपने पढ़ेंगे ये मेन वाला आर्टिकल, ये वाला, ठीक है ना। हेडलाइंस पढ़ लें पहले, चलो आ जाओ। आपको यही करना है, हर रोज अपना न्यूज़पेपर लेना है, सारे फ्रंट पेज की 8 से 10 हेडलाइंस होती हैं उनको पढ़ना है। चाइना इंसिस्ट्स इंडिया विकेट चुशूल हाइट्स, इंडिया सेज क्लियर पैगोंग नॉर्थ। चाइना इंसिस्ट करता है, जोर देता है इस चीज पे, चाइना वजन डालता है इस बात पे कि इंडिया विकेट करे, इंडिया खाली करे चुशूल हाइट्स को, है ना, जहां चढ़ के बैठा है। और इंडिया कहता है तुम क्लियर करो, हट जाओ, साफ कर दो पैगोंग के नॉर्थ को, इसके उत्तरी सिरे को। तो दोनों कंट्रीज बोल रही हैं तुम इधर से हटो, तुम इधर से हटो। अब इसमें ग्रामर रूल आएगा, जब अपने करेंगे ना उस आर्टिकल को, तब आपको मैं ग्रामर रूल बताऊंगा, है ना। ये दूसरा वाला भी वही हो जाएगा जो है ना कवर। अगला देखो आर्टिकल, हर आर्टिकल को पढ़ना है आपको, उसकी हेडलाइन को। सोलिडारिटी फाइंडिंग्स, आपको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, शायद पकड़ में ना आ रहा हो, है ना। कह रहे सोलिडारिटी फाइंडिंग्स अनप्रॉमिसिंग, ट्रायल शोस रामदेव शिविर एससीक्यू डू नॉट हेल्प। करेक्ट, सोलिडारिटी फाइंडिंग्स आई हैं। अब ये कौन सी फाइंडिंग होती है भाई सोलिडारिटी फाइंडिंग्स? देखिए, सोलिडारिटी का मतलब होता है यूनियन। आप 10 15 20 लोग मिल गए, यूनियन बना ली। अब इस वर्ड को डिक्शनरी में सर्च करो, इसका मतलब होगा यूनिटी या यूनियन, है ना। सोलिडारिटी फाइंडिंग का मतलब है 10 20 50 देशों ने एक यूनियन बना करके एक रिसर्च को किया। उस रिसर्च से जो फाइंडिंग निकल करके आई ना, उसको उन्होंने बोल दिया सोलिडारिटी फाइंडिंग। समझे मेरी बात को? तो कह रहे ये जो फाइंडिंग आई है इन सब देशों की मिलीजुली रिसर्च की, ये बड़ी अनप्रॉमिसिंग है। हर वो चीज अनप्रॉमिसिंग होती है जिसमें से कोई प्रॉमिस ना निकले या जिसमें से कोई वर्थ ना निकले। तो ये फाइंडिंग क्या बताती है हमें कि कुछ भी सही नहीं है, जो हमने रिसर्च किया था वो बिल्कुल सारी की सारी फेल रही। अब देखो किस पे फेल रही। कह रहे ट्रायल ने ये शो किया कि ये जो दवाइयां हैं दो, एचसीक्यू और रामदेव शिविर, ये हेल्प नहीं करती हैं कोरोना के अंदर। तो कोरोना तो मैंने अपने आप जोड़ दिया। तो ये जो दवाइयां है ना, इनका कोई असर नहीं होता है कोरोना पे। ये 50-100 देशों की सोलिडारिटी फाइंडिंग्स ने हमें बताया। बस इतना पढ़ लिया ना आपने, ये आर्टिकल आपका मोटा मोटा कवर हो गया है। यही पढ़ना जरूरी था सबसे ज्यादा, ठीक है। चलो अब एक और उठाते हैं, इसके नीचे वाला। अब ये एक जवान है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के शायद ये जवान थे। इनको शौर्य चक्कर भी मिला हुआ था, इनको कोई घर में गोली मार गया, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग होता है न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ो तो उसको। गोली भी कैसे मार गया, इनको रोज धमकियां मिलती थी कि गोली मारूंगा, पर पुलिस ने इनको सही तरीके से वो नहीं दिया, सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी दी और हटा ली, हटाते ही 6 घंटे में उसको गोली मार के कोई चला गया। तो कह रहा है 6 महीने बाद, 6 months आफ्टर सिक्योरिटी विदड्रॉन, शौर्य चक्र अवॉर्डी शॉट डेड। 6 महीने बाद जब सिक्योरिटी को विड्रॉ किया गया, तो ये शौर्य चक्र अवॉर्डी जो था ना, जिसको शौर्य चक्र का अवार्ड मिला हुआ था, ये शॉट डेड हुआ, ये मारा गया। सेंटेंस ध्यान से देखोगे तो एक्टिव में है, अवॉर्डी ने शूट डेड किया। भाई अवॉर्डी ने किसी को नहीं मारा, यहां पे बीच में वॉज मिसिंग है, ये एक पैसिव वाला सेंटेंस है। शौर्य चक्र अवॉर्डी वॉज शॉट डेड। तो आप जनरली देखते हो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जो हैं वो एक्टिव में लिखी होती हैं, हालांकि कभी कभी पैसिव आपको चाहिए होता है, फिर आपको समझना पड़ता है कि ये पैसिव में अपने आप है। अब मुझे कैसे समझ में आया, भाई इसको सिक्योरिटी मिली थी तो ये गोली थोड़े ना मारेगा, सिक्योरिटी मिली थी ताकि इसको गोली ना पड़े, जब सिक्योरिटी हट गई तो इसको गोली पड़ गई, शूट डेड कर दिया, इसको कोई मार के चला गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे वॉज होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। अवॉर्डी आप जानते हैं, देखो
अवॉर्डर, आपने वर्ड्स देखे होंगे, एम्प्लॉई, इन चीजों को ध्यान से समझो। पीछे क्या आ रहा है, डबल ई। अगर मैं डबल ई हटा करके अभी ऐसा लिख दूं एम्प्लॉयर, तो पीछे क्या आ गया, ई आर। अगर डबल ई आ रहा हो ना, इसका मतलब है जिसको नौकरी मिली हुई है, और ई आर है ना, मतलब जिसने नौकरी दी है। अब यही काम आप अवार्ड के साथ कर दो, अवॉर्डी मतलब जिसको अवार्ड मिला है, अवॉर्डर वो होगा जिसने अवार्ड दिया है। ऑडिटी, मैं ऑडिट करता हूं तो ऑडिटी कौन होता है, जिसकी ऑडिट हो रही होती है, और ऑडिटर कौन होता है, जिसने ऑडिट करनी होती है, जो ऑडिटर कर रहा होता है। तो जैसे मेरी कंपनी है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो ऑडिटर है, ऑडिटी वो है जिसकी ऑडिट हो रही है। तो डबल ई वाले कौन होते हैं, जिनके साथ काम हो रहा होता है, और ई आर वाले कौन होते हैं, जो डूअर होते हैं, उस काम को कर रहे होते हैं। इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझे, बहुत ईजी हो जाएगा आपको लिंक पढ़ना। चलो नीचे वाला आर्टिकल पढ़ते हैं, आ जाओ। सब आर्टिकल्स को एक एक करके ऐसे ही पढ़ना है आपको। बहुत अच्छा आर्टिकल है, देखो इसको ध्यान से। कह रहे यूएस सीबीआई ओपी, ओपी का मतलब होता है ऑपरेशन, है ना, ओपी मतलब ऑपरेशन। अमेरिका और सीबीआई का, इंडिया की सीबीआई का जो ऑपरेशन है ना, जॉइंट ऑपरेशन, ब्लोज लिड ऑफ कॉल सेंटर फ्रॉड टारगेटिंग एल्डरी अमेरिकन। कह रहे अमेरिका और हमारी इंडिया की सीबीआई का जो ऑपरेशन था, जॉइंट ऑपरेशन था, इसने इस काम को कर दिया, ब्लो कर दिया लिड को। इस काम का मतलब क्या होता है, देखो लिड मतलब ढक्कन, ऑफ मतलब दूर, ब्लो मतलब उड़ा देना। किसी चीज को छुपा रखा किसी ने, अचानक से आपने उसका ढक्कन उठा दिया, मतलब अब उस बाल्टी के अंदर जो कुछ भी पड़ा था बकेट में, ढक्कन उठने पे उस बॉक्स का सब कुछ सबको दिखने लगा। ब्लो लिड ऑफ का मतलब होता है किसी गलत चीज का भंडाफोड़ करना, ठीक है ना, क्या करना, भंडाफोड़ करना किसी गलत चीज का। इसके मैं आपको सिनोनिम भी दिखा देता हूं, जैसे इसका सिनोनिम है अनवेल, डिस्क्लोज, अनअर्थ, अनक्लोथ, डिवल्ज और एक्सपोज। सबका मतलब ये होता है भंडाफोड़ करना। ये वर्ड्स आपने मेरे साथ एडिटोरियल्स में बहुत देखे हैं, इनको मैं आज फिर से डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये वर्ड आपको देखते याद आने चाहिए, भंडाफोड़ के वर्ड्स हैं सारे के सारे। तो इन्होंने भंडाफोड़ किया उस कॉल सेंटर का, उस फ्रॉड का, जो कि टारगेट करता था अमेरिकन को, जो एल्डरली थे, जो बड़े बूढ़े थे। तो वहां के 60-65 साल के जो अमेरिकन थे, यहां से इंडिया से उनको फोन जाता था और उनको टारगेट करके उनसे पैसे लूट लिए जाते थे। तो ये टारगेटिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, फ्रॉड के बारे में कुछ बता रहा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है, पार्टिसिपल कहलाती है। हो गई आपकी ये वाली भी क्लियर। आ जाओ एक और हेडलाइन ले लेते हैं, जस्ट ए मिनट। कह रहा मालेगांव ब्लास्ट अक्यूज्ड जॉइंस जेडीयू इन यूपी, सेज विश टू वर्क फॉर सोसाइटी। तो ये रमेश उपाध्याय हैं, ये मालेगांव ब्लास्ट के अक्यूज्ड हैं, मतलब ऑफिशियल तौर पे इन पे चार्जशीट दायर हुई है ना। तो ये वो आदमी हैं जिनको अक्यूज किया गया है इस ब्लास्ट के लिए। कह रहे ये ज्वाइन करता है जेडीयू को यूपी के अंदर, तो इस पार्टी को उसने यूपी के अंदर ज्वाइन कर लिया। यहां पे इस पार्टी के आगे द आना चाहिए था, पर हेडलाइन है तो नहीं लगाया, काम चल जाएगा, कोई बात नहीं। कह रहा अब ये कहता क्या है, सेज ये कहता है आई विश टू वर्क फॉर सोसाइटी, मेरी इच्छा है मैं सोसाइटी के लिए काम करूं, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पे आई जो है ना, आई इससे पहले अंडरस्टूड है, हेडलाइन है, आप समझ गए होंगे। इसने ये इन्वर्टेड कोमा में अगर लगा के बताया ना, तो मतलब यही आदमी कुछ कह रहा है, और ये कहेगा तो खुद के लिए कहेगा, तो आई इसने लगाया नहीं, तो कह रहा है आई विश टू वर्क फॉर सोसाइटी, ऐसी ये हेडलाइन बनी हुई थी। और आगे बढ़ो, सभी हेडलाइंस कवर करने वाले हम, शायद एक और या दो और बची हैं। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। आ जाओ, ये छोटी छोटी हेडलाइंस हैं ऊपर वाली, है ना, ट्रंप और बिडेन की, बड़ा कर दिया इसको। करे ट्रंप एंड बाइडेन स्पार फ्रॉम अफार एट टाउन हॉल्स। अब जैसे ही आप ये देखो, इसको नेट पे सर्च करो, ये फ्रॉम अफार क्या होता है। अब इसको सर्च करोगे तो इसका बताएगा, ये एक एडवर्बियल फ्रेज है, एक्चुअल में कि ईडीएम है, इसका मतलब होता है दूर दूर से, दूर दूर से, है ना। तो फ्रॉम अफार मतलब फ्रॉम अ ह्यूज डिस्टेंस, ऐसा समझ लो, है ना। तो ट्रंप और बाइडेन जो है स्पार करते हैं, स्पार करने का मतलब होता है आपस के अंदर कुश्ती लड़ना। अब ये स्पारिंग यहाँ पे बातों की कुश्ती है, मतलब बहस करते हैं, समझ गए ना। स्पारिंग का मतलब क्या होता है, कुश्ती करना, या बातों की कुश्ती करना मतलब बहस करना। तो ट्रंप और बाइडेन जो है वो बहस करते हैं, डिबेट करते हैं दूर दूर से टाउन हॉल्स पे। इस ईडियम को नोट करें, फ्रॉम अफार। आप इसमें बहुत सारे वर्ड्स देख सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस देख सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे ही लव्ड हर फ्रॉम अफार, ये सेंटेंस आप बहुत देखोगे। वो उसको प्यार करता था दूर दूर से, इसका मतलब क्या है, उसने उसको कभी नहीं बताया मैं तुमसे प्यार करता हूं। फ्रॉम अफार मतलब अपने घर से, अपने दूर दूर से ही उसको प्यार करता था, मन ही मन में, कभी बताता नहीं था। तो फ्रॉम अफार का मतलब क्या होता है,
किसी से दूर रहें आप, किसी के पास ना आए, नजदीक ना आए, फ्रॉम अफार रहते हैं। टाइम टू प्रिपेयर फॉर नो ट्रेड डील ब्रेक्सिट यूके पीएम। कह रहे वक्त आ गया है प्रिपेयर करने का बिना ट्रेड डील की ब्रेक्सिट को, ऐसी ब्रेक्सिट को, ब्रिटेन एक्सिट को जो बिना ट्रेड डील की होगी, मतलब बिना डील किए ये अमेरिका जो ब्रिटेन है बाहर चला जाएगा ईयू से। ये कहना है यूके के पीएम का। क्या नाम है इनका? शायद बोरिस जॉनसन है ना, तो इनका नाम है। इनका कहना है कि अभी हम जाएंगे, डील करेंगे, बिना डील के बाहर जाएंगे। ये आपका हो गया मेन फ्रंट पेज। फ्रंट पेज में आपने मोटा मोटा दिन का सारा न्यूज कवर कर लिया है। अब एक आर्टिकल उठा लो और उस आर्टिकल का कर दो मेरे साथ रीडिंग, है ना। ये अपना आर्टिकल है, इसको हम शुरू से पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसके अंदर एक ग्रामर रूल बताऊंगा आपको छोटा सा, और अपने इस आर्टिकल को आगे बढ़ाएंगे। चाइना इंसिस्ट इंडियंस वैकेट चुसूल हाइड्स, इंडिया सेज क्लियर पैगोंग डॉट। चाइना इंसिस्ट करता है, चाइना जोर देके कहता है कि इंडियंस जो है वैकेट कर दें, खाली कर दें इस चुसूल हाइट नाम की पहाड़ की चोटी को, है ना। और इंडिया कहता है कि आप खाली कर दो, क्लियर कर दो पैगोंग नॉर्थ को। पैगोंग जो है लेक के जो है नॉर्थ वाले उत्तरी भाग को। तो वैकेट और जो क्लियर है दोनों सेम ही वर्ड्स है, दोनों का मतलब होता है किसी जगह को खाली करना। अब इसमें ग्रामर रूल क्या है आपको यहां से समझ में आ जाना चाहिए। यहां पे वैकेट के आगे ई लगा है, वैकेट बना है ना, वैकेटेड क्यों नहीं लिखा या वैकेट्स क्यों नहीं लिखा? ऐसा चलो इंडियंस है तो वैकेट्स तो आएगा नहीं, वैकेट ही आएगा। वैकेटेड क्यों नहीं लिखा? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज क्यों नहीं की, है ना। या विल वैकेट क्यों नहीं लिखा? भाई वैकेट आप करोगे फ्यूचर में तो विल वैकेट भी तो हो सकता है ना। यहीं से वो अपना छोटा सा ग्रामर रूल है, उसको अपने अलग से ले जाकर के देखते हैं साइड में। चलो रूल का नाम क्या है? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। अब आप में से कई लोग बोलोगे सर ये रूल तो कई बार हमने सीख लिया। अरे अच्छी बात है ना, तुम्हें आता है तो गलती मत करके आना, बस बार बार इसीलिए बता रहा हूं मैं। ये मूड क्या कहता है? जब आप किसी से कोई ऑर्डर दे दो, कोई डिमांड कर दो, इंसिस्ट कर दो, मतलब आप किसी से अर्ज कर दो, रिक्वेस्ट कर दो, अच्छा एडवाइस कर दो, सजेस्ट कर दो, हमेशा दूसरे से कुछ काम करवाने के लिए सब काम करते हो आप। ऑर्डर देते हो तो बोलते हो पानी लेके आ, डिमांड करते हो तो बोलते हो मेरे पैसे दे, एडवाइस करते हो तो बोलते हो कि भाई पढ़ाई किया कर, रिक्वेस्ट करते हो तो बोलते हो कि थोड़े दिन बाद मेरे पैसे ले लेना, है ना। सजेस्ट का मतलब होता है कि ये किया कर, अर्ज का मतलब होता है ये मत किया कर, इंसिस्ट का मतलब होता है ये करना ही करना है। समझ गए हो? सबके सब वर्ड्स क्या बताते हैं? ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये सबके सब वर्ड्स बताते हैं किसी से कोई काम करवाने के लिए जब आप इन वर्ड्स को यूज करते हो तभी ये आप जो किसी से काम करवाते हो इन वर्ड्स को यूज करके। ये वर्ड्स है ना, जब भी जिस काम को करवाने की बात करते हैं वो दैट लगा के आता है जनरली बीच में, और वो जो काम होता है ना वो होता है आपका प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में। समझ गए हो? बस यही ग्रामर रूल है। अब प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता क्या है? इसका मतलब होता है वो काम की वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी बिना एस या ईएस के। एस या ईएस उस पर नहीं लगेगा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी जिसको हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। अब मैं एक बार करवा के दिखा देता हूं एक सेंटेंस, उससे आप समझ जाओगे। चाइना इंसिस्ट दैट इंडिया, अब यहां पे मैं लिख सकता हूं वैकेट या लिख सकता हूं वैकेट्स। वैकेट्स मान लो पैगोंग सो लिख दूं, पैगोंग सो लिख। राइटिंग मेरी गंदी है, शायद समझ में आ रहा होगा आपको। चाइना इंसिस्ट करता है कि इंडिया वैकेट कर दे या वैकेट्स कर दे पैगोंग सो लेक को। अब आप बोलोगे सर इंडिया तो सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से तो वैकेट यहां पे बिल्कुल गलत होगा, वैकेट्स आना चाहिए। बात भी सही है आपकी, सिंगुलर के साथ में पीछे एस या ईएस आता है, मान लिया आपकी बात। पर हुआ क्या? इंसिस्ट किया चाइना ने, मतलब ये सारे वर्ड्स जो है ट्रिगर हो गए। अगर ये वर्ड्स ट्रिगर हो गए तो अब यहां पे वैकेट आएगा ना कि वैकेट्स आएगा। समझ गए ना? ये वैकेट्स क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड बोलता है V1 आएगी बिना एस या ईएस के, तो इसके पीछे ईएस आ रहा है तो ये नहीं आएगा, इसके पीछे नहीं आ रहा तो ये आएगा। इसी तरीके से आप बोल सकते हो आई एडवाइज्ड हिम दैट ही वर्क हार्डर। अब ही के साथ में वर्क लगा दिया मैंने, पीछे इसके वर्क्स होना चाहिए था, ऐसे एस लगा होना चाहिए था, ये मैं नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मैंने उसको एडवाइस किया, है ना। आप इसको ऐसा ही बोल सकते थे, आई गेव हिम एन एडवाइस। अब यहां पे सी आ जाएगा, एडवाइस मतलब एक नाउन, यहां पे एडवाइस एक वर्ब है ना। आई एडवाइज्ड हिम लिख सकते हो, एडवाइज आई एडवाइस हो सकता है, एडवाइस हो सकता है। तो यहां पे मैंने देखो नाउन फॉर्म में एडवाइस को यूज किया है,
तो भी काम यही होने वाला है जो ऊपर हुआ है, समझ गए। तो या तो ये वर्ड चाहे उसमें आ जाए नाउन फॉर्म में या उसमें आ जाए वर्ब फॉर्म में, आपका प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड दोनों केस के अंदर ही जो है ना ट्रिगर हो जाता है, समझ गए ना। तो अब देखो यहाँ पे वैसे ही चाइना के लिए हमने वैकेट लिखा इंडिया के लिए, और यहाँ पे इंडिया ने चाइना के लिए क्लियर लिखा, ना कि क्लियर्स लिखा। चलो आगे बढ़ते हैं, अपने आर्टिकल को थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं। अब ये जूम्ड इन है, आपको अच्छे से पढ़ने में आ रहा होगा। इंडियन ट्रूप्स, कलर चेंज कर लेते हैं, रुको एक सेकेंड। इंडियन ट्रूप्स क्रॉस्ड LAC एट 7 प्लेसेस टू ऑक्यूपाई डोमिनेटिंग पोजीशंस। कहना है ये सोर्सेज का, स्रोतों का। इंडिया के जो ट्रूप्स हैं, इंडिया की जो आर्मीज है, ट्रूप का मतलब क्या होता है, फौजें, है ना, इंडिया के सिपाही जो हैं, इंडिया के जो सिपाही हैं उन्होंने क्रॉस कर दिया LAC को 7 जगहों पे, है ना। क्यों? ऑक्यूपाई करने के लिए, कब्जाने के लिए। ऑक्यूपाई करना मतलब कब्जाना, कब्जा करना, कब्जा करने के लिए ऐसी पोजीशंस का जो कि डोमिनेटिंग है, जिनसे आप डोमिनेट करते हो, बहुत ही पावरफुल पोजीशंस है। तो अभी तक क्या हो रहा था, चाइना अंदर आ रहा था इंडिया के। गलवान वैली का 2/3, एज ए फैक्ट बताता हूं आपको, गलवान वैली का 2/3 जो है चाइना के पास है आज की डेट में, जो कि इंडिया की थी। तो चाइना इतना अंदर घुस करके आ गया 90 किलोमीटर। अब इंडिया ने क्या किया, सामने चाइना के, अब वो खुद भी घुसने लगा है। जैसे इंडिया चाइना पहले अंदर आता था, अब इंडिया चाइना के अंदर घुसने लगा है। तो ये हमारा आर्टिकल है, हेडलाइन है इसकी। डोमिनेटिंग वर्ड आप देख लेना, एक एडजेक्टिव है जो डोमिनेट करे, बहुत पावरफुल हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहे चाइनाज insistence on India vacating its advanced positions on the south bank of Pagong Tso as a precursor to discussions on Delhi's demand for status quo ante of April has emerged as the new sticking points। लंबा सेंटेंस है, देखो अभी भी आगे तक चलेगा, बहुत लंबा सेंटेंस है, डरो मत इससे। आपको मैं पढ़ना बताता हूँ कैसे पढ़ना चाहिए। चाइनाज इंसिस्टेंस, इंसिस्टेंस मतलब होता है डिमांड। अभी आपने इंसिस्ट ऊपर वर्ड देखा था, इंसिस्टेंस उसका एक नाउन फॉर्म है। डिमांड होती है, किसी से ऑर्डर होता है, किसी से रिक्वेस्ट होती है। तो चाइना का जो डिमांड है ना, इंसिस्टेंस है, और किस पे, इस चीज के ऊपर। अब कौन सी चीज है, वो ऑन लगा के बता रहा है। इंडिया के वैकेट करने पे है, इंडिया के खाली कर देने पे है, और किसकी, इसकी एडवांस्ड पोजीशंस को, इसकी आगे बढ़ी हुई पोजीशंस को। अच्छा कहां पे, साउथ बैंक पे, दक्षिणी किनारे पे, पैगोंग सो लेक पे। तो चाइना नॉर्थ में घुसा, हमने साउथ में घुसना शुरू कर दिया पैगोंग सो लेक पे। तो चाइना चाहता है कि इंडिया साउथ वाला जो बैंक है पैगोंग सो का, उसको खाली करवाए। तो कह रहा है ये जो इंसिस्टेंस है ना, अब कैसे है इंसिस्टेंस, देखो एज का मतलब होता है की तरह है या के तौर पर, ठीक है ना, के तौर पर, एक प्रिकर्सर के। प्रिकर्सर मतलब होता है आपकी एक ऐसी नेसेसरी कंडीशन, जब वो पूरी होगी तभी आप कोई काम कर पाओगे। तो कह रहा है एक प्रायर कंडीशन के तौर पे, है ना। और कंडीशन किसकी, डिस्कशंस की, बातचीत की। अच्छा बातचीत किस चीज पे, दिल्ली की डिमांड पे। अच्छा दिल्ली की डिमांड किस चीज की है, कि वो हम जो है ना स्टेटस को एंटे को लेकर के आए। स्टेटस को होता है हाल की कंडीशन, स्टेटस को एंटे होता है पास्ट की कंडीशन, एंटे मतलब पास्ट। तो स्टेटस को एंटे में भी आपको समझाऊंगा डायग्राम से। दिल्ली की डिमांड है कि स्टेटस को एंटे हमें चाहिए, और ये कब का स्टेटस को एंटे चाहिए, अप्रैल का। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है चाइना की जो इंसिस्टेंस है ना, हैज इमर्ज्ड, ये इमर्ज होकर आई है, ये उभर करके आई है। और कैसे उभर करके आई है, नए स्टिकिंग पॉइंट के जैसे। स्टिक पॉइंट वो पॉइंट होता है जिससे सब चीजें स्टिक हो जाती हैं, जहां पे सब चीजें रुक जाती हैं, अटक जाती हैं, चिपक जाती हैं। तो ये एक नया रास्ते का रोड़ा बन के आया है, स्टिकिंग पॉइंट बन के आया है। अच्छा किन कामों में, अब आगे बता रहा है। In efforts to resolve the military standoff along the line of actual control in Ladakh। कह रहे ये स्टिकिंग पॉइंट बन के आया है उन कोशिशों में जो रिजॉल्व करने की है, हल करने की है मिलिट्री के स्टैंड ऑफ को, गतिरोध को। कहां पे, LAC के अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास। अब देखो ये पूरा कहने वाला कौन है, हाईली प्लेस्ड गवर्नमेंट सोर्सेज सेड फ्राइडे। एक बहुत ही बड़े प्लेस का, एक बहुत ही ऊंचे लेवल का दर्जे का गवर्नमेंट सोर्सेज जो है ना, उन्होंने फ्राइडे को इस बात को कंफर्म किया। देखा सेंटेंस कितना लंबा है, एक बार मैं सेंटेंस रिपीट कर देता हूं, आपको समझ में आना चाहिए मैंने कैसे पढ़ा है, आपको कैसे पढ़ना था। आपने देखा चाइनाज इंसिस्टेंस, आपको पता पड़ गया इस वर्ड को डिक्शनरी में देखने पे कि इसका मतलब होता है डिमांड, है ना। तो चाइना की डिमांड है। अच्छा किस चीज पे, इंसिस्ट ऑन करके बताते हैं, इस चीज की मेरी डिमांड है। तो चाइना की डिमांड थी इंडिया वैकेट कर दे अपनी आगे बढ़ी हुई पोजीशंस को साउथ बैंक पे। बैंक का मतलब क्या होता है,
अब ये आपका वो बैंक पीओ वाला बैंक नहीं है, इसका मतलब होता है किनारा, नदी के किनारों को भी बैंक बोला जाता है, डिक्शनरी खोलो। तो कह रहा है ये जो डिमांड थी कि वैकेट करे पोजीशन को साउथ किनारे पे पैगोंग सो लेक के। अच्छा ये डिमांड किस तौर पे थी, एज लगा के बता रहा है, एक नेसेसरी कंडीशन के तौर पे थी, प्रिकर्सर के तौर पे थी। अच्छा प्रिकर्सर किसका, उन बातचीतों का जो दिल्ली की डिमांड पे थी। दिल्ली की डिमांड किसकी थी, दिल्ली चाहता था स्टेटस को एंटे मिल जाए अप्रैल का, ये वर्ड मैं आपको बता दूंगा अभी क्या होता है, दिल्ली चाहता था ये चीज हमें मिल जाए। कह रहे ये जो चाइना की इंसिस्टेंस है ना, ये उभर करके आई है एक नए रास्ते के रोड़े की तरह, स्टिकिंग पॉइंट की तरह, एक नई बोन ऑफ कंटेंशन की तरह, उन कोशिशों में जो कि हल करने की है मिलिट्री के स्टैंड ऑफ को एलएसी के अलोंग, मतलब एलएसी के साथ साथ, है ना, एलएसी के साथ ही सारा स्टैंड ऑफ चल रहा है। ये बताने वाले एक बहुत ही ऊंचे दर्जे के गवर्नमेंट सोर्स हैं, उन्होंने ऐसा फ्राइडे को कंफर्म किया। समझ गए सेंटेंस को। तो चाइना बोलता है पहले तुम हटो, इंडिया बोलता है पहले तुम हटो, दोनों अटक गए हैं, पहला बोलता है तुम हटो फिर बोलता है तुम हटो, इस तरह से दोनों का कोई भी आपस में हल नहीं निकल रहा। अब देखो इसमें वर्ड्स देखने वाले कैसे आपको करना था। इंसिस्टेंस की वर्ब है हैज इमर्स्ड, बस इतना ही देखने वाला था, इंसिस्टेंस इसकी वर्ब है हैज इमर्स्ड। अब देखो स्टेटस को क्या होता है, आप मेरे पास काम करते हो, एम्प्लॉई हो मेरे, मैं आपका काम है आपको एप्लीकेशन जो है रोज प्रोसेस करनी है। आपके पास 15 एप्लीकेशन है आज सुबह, ठीक है। मैं ऑफिस में आया, आपसे पूछा भाई स्टेटस को क्या है, आपने बोला सर 15 एप्लीकेशन है। आज का हाल, आज की स्थिति है, यथास्थिति बोलते हैं इसको हिंदी में, स्टेटस को आज की 15 एप्लीकेशन है। फिर मैंने आपको बोला यार ये तो बहुत ज्यादा है, तुम मुझे स्टेटस को एंटे ला करके दो, मतलब पास्ट की बात कर रहा हूं, एंटे मतलब पास्ट। स्टेटस को एंटे का मतलब क्या है, आप बोलोगे सर कब का, मैं बोलूंगा 2 तारीख का। आपने 2 तारीख को देखा अपने रजिस्टर में, आपके पास सिर्फ एक एप्लीकेशन पेंडिंग थी, तो मेरा आपसे इनडायरेक्टली क्या कहना है कि तुम 15 की एक एप्लीकेशन बना दो, 14 एप्लीकेशन फटाफट मुझे आज ही जो ना प्रोसेस करके दो। स्टेटस को का मतलब होता है आज की स्थिति, यथास्थिति। स्टेटस को एंटे का मतलब होता है यथास्थिति पर पास्ट की, आज की नहीं, जिस भी वक्त की। इंडिया बोलता है तुम अप्रैल की स्टेटस को लेकर के आओ, जब चाइना अपनी साइड में था, इंडिया अपनी साइड में था। आज की स्थिति ये है, चाइना अंदर घुस करके आ गया, इंडिया बोलता है ये स्टेटस को हमें पसंद नहीं है, तुम तो अप्रैल वाला लाओ जहां पे तुम पहले हुआ करते थे। समझ गए इन दोनों वर्ड्स को, स्टेटस को और स्टेटस को एंटे, ठीक है ना। इंसिस्टेंस वर्ड के सिनोनिम मैंने सारे लिख दिए हैं, इंफोसिस बोल दो, डिमांड बोल दो, इंपॉर्चुनिटी बोल दो। इंपॉर्चुनिटी नया वर्ड है आपके लिए, किसी से बहुत ही मान मनवार करते हो ना, उसको कहते हैं इंपॉर्चुनिटी। प्रीकर्सर टू की जगह आप ऐसा भी बोल सकते हैं प्रायर कंडीशन, या आप इसको एंसेस्टर या एंटीसीडेंट, सबका मतलब ये होता है पहले आने वाला, है ना। एंटीसीडेंट और एंसेस्टर दोनों आपके पूर्वज होते हैं। अच्छा स्टेटस को एंटो आपने देख लिया, स्टिकिंग पॉइंट देख लिया। आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को देखते हैं। ये आर्टिकल यहीं खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला ले लेंगे, इसके बाजू वाला, वो भी एलएसी पे है। कह रहा है सोर्सेज सेड दिल्ली इज इंसिस्टिंग, दिल्ली इंसिस्ट कर रहा है, और किस पे, ऑन लगा के बता रहा है, साइमल्टेनियस विड्रॉल पे। ऐसा विड्रॉल हो जो साइमल्टेनियस हो। दिल्ली बोलता है इस हाथ दे उस हाथ ले, मैं यहां से हटता हूं तो वहां से हट, बराबर बराबर हटेंगे। तो दिल्ली इंसिस्ट कर रहा है साइमल्टेनियस विड्रॉल पे, और किसके, फोर्सेस के, ट्रूप्स के। और कहां से, फ्रॉम द पैगोंग नॉर्थ बैंक। दिल्ली बोलता है तुम नॉर्थ से हटो, हम साउथ से हटते हैं, बराबर बराबर हटते हैं, है ना। तो यहां से हटने को दिल्ली जो है इंसिस्ट कर रहा है। अब ये जगह कौन सी है, वेयर चाइनीज ट्रूप्स हैव क्रॉस द पॉइंट विच इंडिया सेज मार्क्स द एलएसी। जहां पे चाइना के फौजियों ने, ट्रूप्स ने क्रॉस कर दिया उस पॉइंट को जिसको इंडिया कहता है कि वो मार्क करता है एलएसी को। तो ये आर्टिकल इतना ही है, तो अपने इसको इतना ही पढ़ते हैं। आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 2 से। ये न्यूज़पेपर अपने टेलीग्राम ग्रुप में रखा है, आप जाकर के वहां से इसको जो है ना डाउनलोड कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पैराग्राफ को देखते हैं अपने आर्टिकल को। ये भी छोटा सा आर्टिकल है, इसमें 2 ही सेंटेंस है, पर ठीक है इसको पढ़ लेते हैं, है ना। हाँ, तो जयशंकर प्रसाद हैं अपने फॉरेन मिनिस्टर। तो कह रहे जयशंकर, मिस्टर जयशंकर, इनका कहना है गलवान क्लैश प्रोफाउंडली डिस्टर्ब्ड टाइज हैड डीप पब्लिक इंपैक्ट। इनका यह कहना है कि गलवान के जो क्लैश थे ना, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोफाउंडली का मतलब होता है डीपली, है ना, इन्होंने बहुत ही डीपली डिस्टर्ब किया रिश्तों को, टाइज को, टाई मतलब रिश्ते या रिलेशनशिप्स, है ना। और इनके बहुत ही डीप पब्लिक इंपैक्ट भी थे, इनका बहुत ही गहरा जनता के ऊपर असर भी पड़ा है। ये कहना है जयशंकर साहब का, इनकी ये हेडलाइन का कहना है। अब आ जाओ इस सेंटेंस के अंदर, इस आर्टिकल में इनका क्या कहना है ना, डिटेल में देख लेते हैं। देखो अच्छा है, ये एक ही लाइन के अंदर बहुत आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, सिर्फ एक सिंगल लाइन ही है इसमें। कह रहा है डिलीवरिंग हिज
sharpest comments yet on China since the Moscow meeting last month with Chinese State Councillor and Foreign Minister Wang Yi. External Affairs Minister S. Jaishankar Friday said the border standoff in eastern Ladakh is a very sharp departure with a very deep public and very major political impact. लंबा सेंटेंस है, ध्यान से देखो. डिलीवरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, दो काम एक साथ हो रहे होते हैं तब अपने ऐसे यूज करते हैं वर्ब के एनजी फॉर्म को. कह डिलीवर करते हुए, देते हुए अपने अभी तक के सबसे तीखे कमेंट को, आज तक के, येट है ना, अभी तक के, किसके ऊपर? ऑन चाइना, चाइना के ऊपर. अच्छा कब से? सिंस, तब से जब से मॉस्को की मीटिंग हुई है. अच्छा कब हुई थी? पिछले महीने, लास्ट मंथ हुई थी. अच्छा किसके साथ हुई थी? चाइना के स्टेट काउंसलर और फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी के साथ. अब ये कितने आदमी हैं? ये एक ही आदमी है. ये स्टेट काउंसलर भी है और फॉरेन मिनिस्टर भी है ना. तो कह रहा है इस आदमी से मॉस्को में मिलने के बाद अपना सबसे शार्प कमेंट डिलीवर करते हुए अब हुआ क्या? हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है ना, फॉरेन मिनिस्टर, जिनका नाम है मिस्टर एस जयशंकर, इन्होंने फ्राइडे को कह दिया. अच्छा क्या कह दिया? कि जो बॉर्डर का जो स्टैंड ऑफ है, जो बॉर्डर का झगड़ा है ईस्टर्न लद्दाख में, वो बहुत ही शार्प डिपार्चर है. शार्प डिपार्चर मतलब, डिपार्चर का मतलब होता है या तो कहीं चले जाना या कोई एक्सेप्शन हो जाना. इस वर्ड को मैं अभी समझा दूंगा ना. तो इनका कहना है कि लद्दाख में जो ये चल रहा है ना, ये बहुत ही बड़ी एक्सेप्शन है, ये बहुत ही बड़ी एबनॉर्मेलिटी है. एबनॉर्मेलिटी है. जनरली दो देशों में न्यूक्लियर पावर्स होती हैं, वो ऐसे काम नहीं करती. तो ये इनका कहना है शार्प डिपार्चर है, और जिसका एक बहुत ही डीप पब्लिक और बहुत ही बड़ा मेजर पॉलिटिकल इंपैक्ट भी है, सियासी उसका असर भी पड़ेगा. अब देखो ये वर्ड देख लो, डिपार्चर. आपने आज तक सुना है डिपार्चर का मतलब होता है किसी चीज का यहां से वहां जाना. जैसे आप सुन लो भाई, ये ट्रेन डिपार्ट करेगी 9 बजे, तो डिपार्चर कब है ट्रेन का? 9 PM, है ना. अब डिपार्चर का एक और मतलब होता है, डिपार्चर ये बताता है कोई चीज नॉर्मल से कितनी डेविएटेड है, कितनी डेविएटेड है. समझ रहे हो मेरी बात को? गली के अंदर 20 मकान है, 20 के 20 जो है बंगले हैं, साइड में एक छोटी सी झुग्गी झोपड़ी है. आप उस झुग्गी झोपड़ी को बोल सकते हो दिस स्लम, या दिस स्लम हाउस, या दिस कच्चा हाउस इज ए शार्प डिपार्चर फ्रॉम द लैंडस्केप ऑफ दिस स्ट्रीट. इस स्ट्रीट का जो लैंडस्केप है, जो नजारा है, उसमें एक बहुत ही शार्प डिपार्चर है छोटा सा झुग्गी झोपड़ी वाला घर, क्योंकि यहां तो सब बंगले हैं. तो ये एक एबनॉर्मल चीज है, ये एक डेविएशन है. डेविएशन मतलब लीक से हटके कोई चीज. तो डिपार्चर का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन, डेविएशन, डिफरेंस, या कोई अलग चीज हो, एबनॉर्मलिटी हो. तो एक नया मीनिंग आपने इस डिपार्चर वर्ड का मेरे साथ आज अभी देखा. डिक्शनरी देखोगे तो सब समझ में आएगा. डिक्शनरी इज योर बेस्ट फ्रेंड एज वेल एज योर बेस्ट टीचर. अगर आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है अगर आप डिक्शनरी अच्छे से पढ़ना शुरू कर दे तो, है ना. चलो आई थिंक ये छोटा सा अपना आज का सेशन है, आपको थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा. एक छोटा सा काम करना, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा चैलेंज दे रहा हूँ. आप मुझे बताएंगे इसमें क्या एरर है इस सेंटेंस में. और बहुत ही सिंपल एरर है, एक प्रेपोजिशनल एरर है ना. प्रेपोजिशन मिस्ड है. तो बताना कौन सी प्रेपोजिशन कहाँ पे मिस की हुई है इस बंदे ने. अच्छा डालना कमेंट सेक्शन में, मैं भी डाल दूंगा अपना आंसर, है ना. अच्छा, वैंग यी एक अकेला ही आदमी है, ये मुझे ऐसे पता लगा. ध्यान से सुनना, चाइनीज स्टेट काउंसलर भी यही है, फॉरेन मिनिस्टर भी यही है. अगर ये दोनों ना होता तो इन दोनों से पहले द लगा होता. द चाइनीज स्टेट काउंसलर और द फॉरेन मिनिस्टर. अगर दोनों जगह द लग जाता ना तो ये वैंग यी के साथ में चैन ली भी लिखना पड़ता है इनको, है ना, जो भी इनका नाम होता है चाइनीज में. तो एक आदमी और इसके साथ में इनको ऐड करना पड़ता अगर दोनों जगह द लगा होता. तो दोनों जगह द ना लगाया या एक जगह भी द लगा दिया तो उसका क्या मतलब है? ये अकेला ही आदमी है, दोनों ही पोस्ट को लेकर के बैठा है. मुलाकात लूंगा अगली वीडियो में. कल लेंगे अपने रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियो, ग्रामर वीडियो, रिलेटिव प्रोनाउन. थोड़ा सा लंबा लेक्चर है वो, 45 मिनट का, पर रिलेटिव प्रोनाउन सारे करवा दूंगा. हु, विच, दैट, हुम, हुज, है ना, सारे उसके अंदर आ जाएंगे. चलिए मुलाकात लेंगे. साइनिंग आउट.